हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022-23 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेकंड पेपर हिस्ट्री जिनके पास है, और हिस्ट्री में मीडियल हिस्ट्री और साथ साथ आपको विश्व के जो इतिहास के क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट वो भी मैं कराऊंगी। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलती है। और इसके साथ साथ फर्स्ट पेपर की भी मैं क्वेश्चन उसके भी कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की की महान नेशनल असेंबली ने कब तुर्की को गणतंत्र घोषित किया था? अक्टूबर 1923, दिसंबर 1923, या फरवरी 1924, या अप्रैल 1924 ईस्वी में? तो कब घोषित किया था तुर्की की महान नेशनल असेंबली ने? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्टूबर 1923। ठीक है, तो अक्टूबर 1923 में तुर्की की महान नेशनल असेंबली ने तुर्की को गणतंत्र घोषित किया था। और मुस्तफा कमाल अतातुर्क को राष्ट्रपति बनाया था। किसको राष्ट्रपति बनाया था? मुस्तफा, ठीक है, कमाल, मुस्तफा मुस्तफा कमाल, ठीक है, कमाल अतातुर्क, ठीक है, अतातुर्क को राष्ट्रपति बनाया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। सेकेंड पेपर है, पुनर्जागरण का उद्भव कहाँ हुआ था? फ्रांस में, इंग्लैंड में, स्पेन में, इटली में? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली में। पुनर्जागरण का उद्भव कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। देखिए, पुनर्जागरण अर्थात फिर से, इसका मतलब होता है जागना। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि फिर से जागना, यानी पुनर्जागरण। ठीक है, फिर से जागना इसका अर्थ होता है। ठीक है, और 14वीं से 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति हुई थी, उन्हें कहा जाता है पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण कहा जाता है उन्हें। और ठीक है, और मुख्यतः पुनर्जागरण जो है इटली से आरंभ हुआ था, लेकिन ये पूरे यूरोप में फैल गया था। ठीक है, इटली से आरंभ हुआ लेकिन फैल गया था पूरे यूरोप में, और यूनान और रोम के प्राचीन जो शास्त्रीय ज्ञान थी उनके भी वहां तक भी ये फैल गया था। ठीक है, तो यूरोप, इटली से शुरू हुआ था लेकिन यूरोप तक ये फैल गया था। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन कैथोलिक ईसाई धर्म से संबंधित था? काल्विनवाद, आग्नेयता, या यीशु समाजी, जेसुइट, या लिथुरवाद? ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यीशु समाजी, जेसुइट। देखिए, ईसाई धर्म जिन्हें मसीह क्रिश्चियन एक तरीके से, तो एक इब्राहिमी धर्म है। कैसा धर्म कहा जाता है इसको? इब्राहिमी धर्म। ठीक है, और जो प्राचीन यहूदी परंपरा से निकला है, और यह धर्म यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आधारित है। ठीक है, यीशु की ये शिक्षाओं पर आधारित है, ये यीशु की शिक्षाओं पर। ठीक है, और यीशु मसीह की और कैथोलिक, इसमें मुख्यतः तीन समुदाय आते हैं, और कैथोलिक आता है, प्रोटेस्टेंट आता है, और ऑर्थोडॉक्स आता है। और इनका धर्म ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। ठीक है, धर्म ग्रंथ क्या है इनका? बाइबिल है। और इसमें जो तीन वर्ग आते हैं, तीन समुदाय आते हैं, वो तीन वर्ग करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर एनसीईआरटी हिस्ट्री 11th क्लास की आप सर्च करेंगे जाके मेरे उस पे चैनल पे, तो आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री के जो फर्स्ट ईयर 11th क्लास की वीडियो हैं उसमें मैं शुरुआत से पढ़ा रही हूँ। आपको तीनों वर्ग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और तीनों धर्म इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो एक बार जरूर वो भी वीडियो साथ साथ देखते चले, तो आपका अच्छी तरीके से पूरा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, जरूर वीडियो देखें फर्स्ट 11th क्लास की। ठीक है, तो इसमें ये तीन धर्म आते हैं, तीन समुदाय आते हैं, और ठीक है, बाइबिल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, लोकप्रिय नारा बिन प्रतिनिधित्व के कर प्रणाली तानाशाही है, दिया गया जेम्स ओटिस द्वारा, जॉर्ज ग्रेनविले, चार्ल्स टाउनसेट, या लॉर्ड नॉर्थ द्वारा? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स ओटिस। ठीक है, जैसे लोकप्रिय नारा किसके द्वारा? कर कर प्रणाली ताना शाही है एक तरीके से,
और जेम्स ओटिस द्वारा दिया गया था और उन्हें नारा 1765 ईस्वी में कब दिया था? 1765 ईस्वी में दिया था, बोस्टन में दिया था। कहाँ पे दिया था? बोस्टन में दिया था। ठीक है। और क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व वहां की ब्रिटिश जो कॉलोनियों में रहने वाले अंग्रेजी मूल के लोगों का ब्रिटिश संसद में सीधा प्रतिनिधित्व नहीं था, अतः उसके द्वारा पारित कोई भी कानून वैध नहीं समझा जा सकता था। ठीक है, तो ये बोस्टन में दिया गया था 1765 में। फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्डिनेंड मैगलिन 16वीं शताब्दी का एक नाविक और अन्वेषी था। तो कहाँ का था? फ्रेंच था, स्पेनिश था, ब्रिटिश था, पुर्तगाली था। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, वो एक पुर्तगाली था। ठीक है। और 16वीं शताब्दी का एक नाविक अन्वेषी, उसका जन्म 1480 ईस्वी में पुर्तगाल में हुआ था। ठीक है, 1480 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? पुर्तगाल में। ठीक है, तो पुर्तगाली था। और उसने मसाला द्वीप के लिए पश्चिम से होकर जाने वाला मार्ग खोजने में स्पेन के राजा चार्ल्स प्रथम की सहायता की थी। किसकी सहायता की थी? ठीक है, राजा चार्ल्स की सहायता की थी। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम की, फर्स्ट की। ठीक है, सहायता की थी मसाला द्वीप के लिए पश्चिम से होकर, ठीक है, जाने वाले मार्ग की खोज में। सिक्स क्वेश्चन है, 1929 का महान आर्थिक मंदी से उत्पन्न आर्थिक संकट को दूर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का नाम था? खुले द्वार की नीति, नया सौदा, मार्शल योजना या संरक्षणवाद? और सिक्स क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, संरक्षणवाद। क्या नाम था उसका? नीति का नाम था संरक्षणवाद। देखिए, 1929 की महान आर्थिक मंदी से उत्पन्न जो आर्थिक संकट हुआ था उसको दूर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, ठीक है, यूएसए द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई थी। और संरक्षणवाद का अर्थ था सरकार की उन कार्यवाहियों या नीतियों से है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करती हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था उसको क्या करती हैं? प्रतिबंधित करती हैं, यानी प्रतिबंध लगाती हैं। और ऐसी नीतियों को प्रायः विदेशी प्रतियोगिता से स्थानीय व्यापारों एवं नौकरियों को संरक्षण प्रदान करने के प्रयोजन से अपनाया जाता है, जिससे कि जो स्थानीय लोग हों उनको व्यापार में और नौकरी में उनको क्या मिले? संरक्षण मिले। जैसे अगर कभी ऐसी मंदी आती है तो बाहर के लोगों को, बाहर के देशों को, बच्चों को और जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। और अपने, जैसे कि कोरोना काल में भी इस तरीके की चीजें आई थी कि लोगों को छटाई हुई थी और लोगों को, बाहर के लोगों को काफी हद तक निकाल दिया जाता था। तो पहले अपने यहाँ के लोगों की इसमें भर्ती की जाती, तो इसी को कहा गया संरक्षणवाद। ठीक है, तो संरक्षणवाद इस नीति को कहा गया। और इसमें 1929 की महामंदी के दौरान एक उद्धारकर्ता के रूप में सामने आए थे, उनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है, उनका नाम था। और ठीक है, और वो सामने आए थे और उन्होंने अर्थव्यवस्था जो थी, उनके सिद्धांत जो थे, उन्होंने अपने सिद्धांतों से अर्थव्यवस्था को मंदी के दौरान ठीक होने में मदद की थी। और किन्स के सिद्धांत ने सरकार को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहित किया और इसे ही संरक्षणवाद की नीति कहा गया। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोगों को दिए गए मृत्यु दंड को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। दांतो, लुई 16वां, रॉब्सपियर, मेरी अंतोइनेट। ठीक है, रानी मेरी अंतोइनेट। और इसका जो सही काल क्रमानुसार हो जाएगा वो हो जाएगा पहले दांतो, ये 1321। उसके बाद दूसरे नंबर पर लुई 16वां 1793। ठीक है, 1793, 1793। उसके बाद है मेरी अंतवानेत। ठीक है, उसके बाद है मेरी अंतवानेत, अक्टूबर 1793। ठीक है, 1793 अक्टूबर। और लुई 16वां जो है ये जनवरी। ठीक है, ये जनवरी और ये अक्टूबर। ठीक है, ये अक्टूबर में। और रॉब्सपियर उसके बाद आते हैं, और ये रॉब्सपियर ये भी 1793 में। ठीक है, तो ये है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें?
इस तरीके से मिलान करेंगे, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड आ जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह हर जगह बंधा हुआ है या जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और ये कथन है रूसो का। ठीक है, रूसो ने कहा था कि मनुष्य तो स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह क्या है, हर जगह बंधनों में जकड़ा हुआ है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो ये रूसो के विचारधारा है, और फ्रांस के महान दार्शनिक थे ये रूसो, और बहुत दुख के साथ इन्होंने लिखा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। और रूसो का यह कथन एक प्रकार से फ्रांस की राजक्रांति का नेतृत्व वाक्य बना, और वह 1789 में राजशाही से मुक्त हो गया। ठीक है, 1789 की क्रांति हुई थी रूस में, और इस तरीके से ये रूसो का कथन है। ठीक है, कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ये पूछा जाता है, हर एग्जाम में ये रिपीट होता है, रूसो का कथन है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में कौन सा सही रूप में सुमेलित, ठीक है, सुमेलित नहीं है। AR देसाई भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, सुभाष चंद्र बोस भारतीय संघर्ष, RS शर्मा भारतीय सामंतवाद, GS सरदेसाई उत्तरी भारत में शहरी राष्ट्रवाद। और इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी का सुमेल जो है वो सही नहीं है। देखिए, AR देसाई भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, सुभाष चंद्र बोस भारतीय संघर्ष, और RS शर्मा भारतीय सामंतवाद, GS सरदेसाई का है जो मराठों का नवीन इतिहास। ठीक है, इनका क्या है, उसका नाम मराठों का, ठीक है, नवीन इतिहास। ठीक है, यह है उनका नाम, मराठों का नवीन इतिहास। इस वजह से डी जो है वो सुमेल सही नहीं। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था। हेरोडोटस, रेनियर, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, देखिए, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के विचारों की एक धुरी माना जाता है, और मार्क्स को यह मूलभूत ऐतिहासिक नियम भौतिक मूल्यों के उत्पादन में समाज के भौतिक जीवन की परिस्थितियों से प्राप्त हुआ था। और मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत में बताया है कि सामाजिक आर्थिक संरचना में होने वाले परिवर्तन कुछ निश्चित वस्तुनिष्ठ नियमों के अंतर्गत आते हैं, और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखें, इन्हें क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। 10th क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।